respected teachers, and my dear students, I welcome to all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, बेशुमार हम्द सना उसी अल्लाह जल्ल शान के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और बेशुमार दरूद सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस तकरीब में जो यहाँ पर पिछले 2-2.5 घंटे से मनाई जा रही है, फेयरवेल पार्टी के नाम से बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर आए। उन्होंने अपने तरीके से वाज़ नसीहत की, स्टूडेंट्स भी आए। ये हमारे लिए खुशी का मुकाम है कि हम अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा एक कि हम यहाँ पर असेंबल हुए आज। ये अल्लाह ताला का ही खैर है जिसने हमें तौफीक बख्शा यहाँ पर असेंबल होने के लिए। कैंप यहाँ से निकल रहा है, मानो इनका आज यहाँ पर लास्ट डे है इस स्कूल में। इनके यहाँ पर बहुत सारे मेमोरीज हैं जो इनके दिमाग पर छाप गए होंगे अच्छी तरीके से, जो कभी ये भूलेंगे नहीं। लेकिन निकलते निकलते मैं अक्सर इनको मैंने बोला है क्लास में भी, यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ इस कुरानी आयत के ज़रिए। सूरह असर, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाता है, बेशक इंसान खसारे में है, लेकिन जिसने अमल सालिहात किए और हक की दावत दी और सब्र पर तलकीन किया, बेशक वही कामयाब हो गया। हर एक को अपना गोल सेटल करना है, लेकिन अगर हम देखेंगे हमारा गोल क्या है, हम कोई उसकी तरफ नहीं आ रहा है। हमारी जो मंजिल है वो कब्र है, हमारी मंजिल जो है वो आखिरत है, कोई उस तरफ नहीं जा रहा है। अगर आप कल बहस डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, केएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ा पोस्ट अता करे, लेकिन क्या आपको आखिरत याद है? एक डॉक्टर वाकई एक मुसलमान डॉक्टर बनना चाहिए, मूमिन डॉक्टर। एक इंजीनियर वाकई एक मूमिन इंजीनियर बनना चाहिए। अगर एक पायलट बनेगा वो वाकई एक मूमिन पायलट होना चाहिए। एक टीचर वाकई मूमिन टीचर होना चाहिए। तुम में से कल टीचर भी होंगे, स्कॉलर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे। अपना गोल खाली आप इतना मत रखो कि हमने रखा है डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, इतना ही नहीं, इससे आगे भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप अपने ज़हन में ये तस्वर रखो, मैं चाहता हूँ मैं मदीनतुल मुनव्वरा यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, वहाँ तक आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। वो गोल आपको सेटल करना है, लेकिन उसके लिए एक इंसान को एक कैटेगरी होती है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है कुरान मजीद में। इस तरफ मिल भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता है। एक मुसलमान नाम का मुसलमान है, लेकिन हमें सोचना है इस पर। हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने हम पर ये दावत रखी, ये फर्ज निभाने के लिए कि आपको ये आखिरी वक्त तक, क़यामत के वक्त तक आपको ये दावत देनी है, हक की दावत, इस्लाम की दावत। सहाबा को अगर एक ही आयत पता होती थी, वो एक ही आयत दूसरे तक पहुंचाते थे। क्या आपको कभी ऐसा जज्बा आया है?
मुझे लगता है नहीं, हम में किसी में भी ऐसा जज्बा नहीं है, मुझ में भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा जज्बा पैदा करना है। आप छोटे हो, आप ही कल हमारे फ्यूचर हो, आपको ऐसा जज्बा आना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जब मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर देख रहा हूँ, वो स्पीच दे रहे हैं, जिसमें जाहिद सर है, सुबह से उन्होंने यहाँ पर बोला, हमारे इरफान सर है, आरिफ सर है, मैं उनको भी बोला था लेकिन वो यहाँ नहीं आए। ये मैं चाहता हूँ, और मेरी जिंदगी का मकसद भी यही है कि ये स्कूल बहुत ज्यादा दे सारे तमाम इस इलाके को। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। यहाँ पर हमेशा तुम्हारे पीछे पढ़ना, आपको लगता था मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, जब मैं तुम्हें बार बार डांटता था क्लास में, जैसे कि जाहिद की मिसाल से दी, लेकिन ये वाकई जैसे आमिर साहब ने कही, कोई काबिल या नाकाबिल नहीं होता है, एक मेहनत इसको काबिल बना देती है। हर एक के पास दिमाग है, अब सोचना है कि वो दिमाग किस तरीके से यूटिलाइज करेगा। बहुत सारी मिसालें दी गई सुबह से, हर एक टीचर ने आपको यहाँ पर मिसाल दी गोल सेटल करने का। आपको विल पावर होना चाहिए, जैसे कि जाहिद ने एक वो कहानी बोली यहाँ पर कि उसको टोटल चल नहीं सकती थी, तो उसने कैसा वो, तो ऐसा जज्बा आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको ये यहाँ पर पुरानी ये जो सूरा मैंने वल असर, ये आप हर एक इंसान को ये जज्बा रखना है। अगर इस क्राइटेरिया में एक मुसलमान आ गया तो वाकई वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। अगर इन 4 क्राइटेरिया में नहीं आएगा वो, तो वो जन्नत का हकदार नहीं है, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। जो खाली हम कलमा पढ़ेंगे, कलमे के तकाजे भी पूरे करेंगे। देखो हम पर इस वक्त मुसलत क्यों हो गए गैर मुसलमान, क्योंकि हम अपने मजहब पर अच्छी तरीके से चलते नहीं हैं। हमने कुरान छोड़ा है, हमने रसूल की सीरत छोड़ी है। रसूल की सीरत आप पढ़ो, नावल नहीं पढ़नी है, आप रसूल की सीरत पढ़ो, आप देखो सीरत में आपको हर एक का फल मिलेगा, हर एक काम की कामयाबी आपको मिलेगी। क्या आप में से किसी ने रसूल की सीरत पढ़ी है? आज तक नहीं पढ़ी। आप ऐसा जज्बा रखो, कुरान पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ो, तफसीर से पढ़ो। आपको बेहतर गाइडेंस की जरूरत है इस वक्त, वो गाइडेंस हम चाहते हैं। आप यहाँ से आपके फ्यूचर में जो भी आपकी जिंदगी में जो क्या आप काल बनेंगे, लेकिन सबसे पहले सही मुसलमान, सही मोमिन, पीस, अमन से हम हर एक पर फतह कर सकते हैं। जिस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये इसका हल नहीं है अमन, क्योंकि इस्लाम अमन का पैगाम देता है। तो जब जहाद फर्ज हो जाएगा उस वक्त है, उस वक्त डिफरेंशिएशन है। आपको ऐसा, जैसे यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम सबसे छोटा आया, इस सिंध पर उसने हमला किया, तो उसको फातिहा माना गया, या महमूद गजनवी, मंजूर साहब ने मिसाल दी। ऐसा जज्बा रखो, ऐसा बनने के लिए। मोहम्मद बिन कासिम सबसे छोटा था, 17 साल में उसको फांसी दी गई, और उसकी नस्ल अभी भी चल रही है। और 13 या 14 साल में उसकी शादी हुई थी, और उसका एक बेटा हुआ, और आज भी उसकी एक नस्ल चल रही है, लेकिन उसकी नस्ल छू नहीं पाता। आपको ऐसा जज्बा रखना है। हाँ, हम ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसा बने। ये नहीं कि आप खाली अपने लिए जिंदा रहे, नहीं, आप एक मिसाल बने दुनिया के लिए। एक जज्बा होना चाहिए, एक खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए। वही हमें इसी का इस्लाम हमें इसी का पैगाम देता है। मैं अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, जिसकी बदौलत से आज हमने 10th क्लास या 9th क्लास या 8th क्लास का जो हमें एक प्रोग्राम था सिलेबस, जिसकी वजह से हमने सिलेबस कंप्लीट किया, या बहुत तरीके से उन्होंने मुझे यहाँ पर ताउन दिया, मुझ ना चीज़ को, या मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं फीमेल टीचर्स, मेल टीचर्स, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ।
मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि जिस अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, मैं इसके लिए फख्र करता हूँ। दुनिया क्या कहे क्या ना कहे, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास एक मिशन है। मैं उसी मिशन के, ये जो मिशन है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, उसको आगे ले जाना है। आपका जज्बा होना चाहिए। मैं एक बार आप ही में से आप खाली ये कहेंगे मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं, आप ये भी जज्बा होना चाहिए मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि सबसे बेहतर दो पोस्ट माने जाते हैं, टीचर और डॉक्टर। टीचर को नेशन बिल्डर कहा जाता है और डॉक्टर को नेशन सेवर कहा जाता है। ये दो बड़े अजीम पोस्ट हैं, लेकिन नंबर 1 पर टीचर ही आता है। टीचर में प्रोफेसर भी आता है, स्कॉलर भी आता है, ये सभी टीचर के ग्रेड्स हैं। तो ऐसा जज्बा रखो। आपके ये 13 साल 10 साल 11 साल 5 साल ये जो स्कूलिंग होती है, ये आपके जहन में नक्श करती है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे ये साल। मुझे एक्स स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर मुझे मिलते हैं, मैं फख्र करता हूँ। हमारे पास ये परवीना मैडम, रेहाना निसार मेरे स्टूडेंट्स हैं, इसी स्कूल में पढ़ा है। इफ्रा बशीर, इफ्रा जी, है ना। आप देखो फख्र की, मैं फख्र कर रहा हूँ कि मेरे स्कूल के टीचर्स हैं, यहाँ पर उन्होंने पढ़ा और इसी काम में जुड़े हैं। आप जहाँ भी जाएंगे अपने किरदार का खास ख्याल रखना। मैं अपने गर्ल स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, अगर एक गर्ल स्टूडेंट अपने कैरेक्टर का लिहाज रखेगी, हमेशा वो बाकिरदार रहेगी। और बॉय स्टूडेंट्स भी कह रहा हूँ, अपने किरदार का सूरह यूसुफ पढ़ो आप, किस तरीके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इस कैरेक्टर की हिफाजत की, वैसा जज्बा निकलते निकलते इस वक्त जो मेरे ये एक खुशी भी है कि आप यहाँ से कल 10th पास करके जाएंगे। यह आपके लिए एंड नहीं है, यह आपका स्टार्ट है। मुझे दुख भी हो रहा है कि आप मुझसे बिछड़ रहे हैं, लेकिन खुशी भी है कि नहीं, आप इंशाल्लाह कल बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे और बहुत बड़े पोस्ट पर होंगे। लेकिन जब किसी भी पोस्ट पर होंगे, लेकिन सही मुसलमान बन के रहेंगे आप। ये जज्बा रखेंगे, एक जज्बा ह्यूमैनिटी का जज्बा, खिदमत खलक का जज्बा। पैसा सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो भी दुनिया में उसको नफ्स जायका मौत, हर एक मौत का मजा चखना है और तमाम दुनिया को ये फानी तबाह हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारी आयत है कुरान में, ये जो पहाड़ है ये गिर जाएंगे समसतूर गस्से से। उस वक्त उस दिन के लिए हमें तैयार रहना है। तमि दो तैयार गो यम दो सासन वरियन बराबर, और जिस वक्त खाली 2.5 गज सूरज हमारे ऊपर होगा, उस दिन के लिए हमें तैयार रहना है। आय दुनिया रपी जीन क्या करूँ ना, वो जज्बा आपको रखना है। इस्लामिक नॉलेज पहले, इस्लामिक नॉलेज पहले आप गेन करो। जिसने कुरान छोड़ा, उसकी सिरत छोड़ी, वो क्या डॉक्टरी करेगा? तो वो साथ साथ ले जाओ। वो सारा साइंस जो है वो कुरान से मिला है। आप कुरान पढ़ लेंगे, हमने कुरान को छोड़ा है। वो चीज़ रटा लगा तो कुरान थे कि मोहनी चीज समझेंगे, दमाना कुरान सब समझ सकता ना सुन जाए कि कुरान आपके लिए बिल्कुल आसान है। क्या आयत है वो मंदसा, जिसमें कहा गया है कि कुरान बिल्कुल आसान है। आप हाँ 4 जगह जिक्र है कि आपके लिए कुरान हमने बिल्कुल है, लेकिन हमको कहा गया कि यार कुरान की तरह मत जाओ, नहीं। आपके पास जब बेहतरीन काउंसलर होगा, बेहतरीन गाइड होगा, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ये जज्बा आपको। और जो हमारा 9th है इस वक्त, अब ये हमारे का अगले साल का 10th होगा। ये देखेंगे कि अब हम किस स्कूल के फेस हैं, हमको कैसे चलना है। हम कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे स्कूल पर कोई आंच आ जाए। स्कूल के नॉर्म्स के तहत, रूल्स रेगुलेशंस का, डिसिप्लिन का खास ख्याल रखेंगे। और मैं टीचर साहिबान का भी ये कम से कम एक
یہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم ٹیچر ہیں، یہ رسول کا پیشہ ہے کہ اسکول کے نارمز ہیں، نارمز کے ساتھ چلنا ہے. اگر ہم کسی بھی وقت ہم سمجھیں کوئی سپورٹ کریں گے اسٹوڈنٹ کو، لیکن وہ سپورٹ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے پرابلم ہوتی ہے. ایک اسٹوڈنٹ ایگزام کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کو کل ایگزام دینا ہے، اس کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں میں خود لکھوں گا، کسی پر ڈپینڈ نہیں. میں ہائی سو آبجیکٹو کیا زیرو ہمیشہ میں آیا آبجیکٹو میں مین 2 مارکس. جس وقت ایک ٹیچر سب سے زیادہ آنےسٹ ہونا چاہیے. یہ ٹیچر صاحبہ سے کہنا چاہ رہا ہوں، ٹیچر سب سے زیادہ آنےسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو سمجھنا چاہیے میں کس مقام پر ہوں. یہ رسول کا پیشہ ہے، اس کے پورے تقاضے پورے کرنا چاہیے. ایک کلاس میں ایک ٹیچر اس طریقے سے پڑھائے کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی ڈر نہ رہے پوچھنے کے لیے. اسٹوڈنٹس گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمُک ڈر روزُن ہے بہٕ پرٛژھٕ أمِس کوسچن یہِ ما لایہِ مےٚ اورٕ نہ تَمہِ تہِ دِیُس سٹوٗڈنٛٹ ٹیٖچر سُنٛد پیش کہِ سُہ گژھِ اَمہِ وِزِ گژھُن بِلکُل فرٛٮ۪نٛڈلی ماحول. مگر پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ پکُن ڈِسپلنس تحت اکھ گیپ اکھ معاملاتن منٛز ایڈمنسٹریشن منٛز ڈسپلن کٮ۪ن یِمن تقاضن پوٗرٕ کرٕنۍ. پرنہٕ کِس معاملس منٛز گژھِ اکھ ٹیٖچر آسُن، اکھ سٹوٗڈنٹ گژھِ نہٕ کھوژُن أمِس کوسچن کرنس. اگر ہتہِ لٹہِ تٔمِس پرٛژھِ ٹیٖچر گژھِ خۄش گژھُن نہ یہِ چھُ مےٚ پرٛژھان سوال. میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ یہاں موسم بھی خراب ہے اور دن بھی بہت چھوٹے ہیں. میں آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. یہ تو بہت ہی دکھ کی بات ہے یہاں پر، لیکن خوشی کی بات ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے. یہ تو ریت ہی ہے، یہ تو دنیا کی ریت رہی ہے، آنا اور جانا یہ تو دنیا کی ریت رہی ہے. تو لیکن اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. ایک دن ہمیں اس دنیا سے بھی نکلنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ یاد روزن پتہ چاہے 60 ؤری آسہِ وٲنٛس 100 ؤری آسہِ خبر مگر اکھ زیوٗٹھ اکھ سفر تمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ تیار روزُن. تو نکلتے ہیں. تو اس وقت میں اس کوٹیشن کے ساتھ کنکلوڈ کروں گا. To meet, to know, and then to depart with the saddest tale of human heart. وما علينا إلا البلاغ المبين. والسلام عليكم ورحمة الله.